एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीटेट और जेटेट ये दोनों को एक साथ कैसे टारगेट किया जाए। दोनों की डेट्स लगभग आ चुके हैं एग्जाम के। जेटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, सीटेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है और डेट्स भी आ गया है सीटेट का कि 6 सितंबर में होगा। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि दोनों का सिलेबस में क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों का सिलेबस को बारीकी से देखेंगे कि सिलेबस में क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, अलग अलग क्या है, क्या कुछ अलग है, किसमें क्या अलग चीज़ पढ़ना है, उस चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीटेट है ये मेरा क्लियर हो चुका है। सीटेट मैं 2021 दिसंबर में क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें मुझे 118 मार्क्स आउट ऑफ 150 प्राप्त हुए हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आप लोगों की कैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएड के साथ साथ कैसे मैं सीटेट को क्लियर की हूँ। मैं सारा रिसोर्सेज आपको बताऊंगी, कहाँ से क्या पढ़ना है, बुक क्या पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको कहाँ से लगाना है, यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना है, क्या आपको कोई कोर्स लेना होगा या फिर फ्री के यूट्यूब चैनल से आप पूरे तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, ये आप नोट्स उसका डिस्कशन करेंगे कि नोट्स में क्या है, क्या क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग का एक कम्युनिटी होगा, जहाँ पे आप सारा जिसके पास जो भी रिसोर्स होगा वो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो होगा पीडीएफ या फिर नोट्स हैंड रिटन वो मैं शेयर करूँगी। आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा होगा आप लोग शेयर कीजिएगा, हम लोग मिल के तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरा सीटेट क्लियर है। मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा टीयर 2 का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ में जेटेट का भी तैयारी करूँ। तो आप लोग मिल के हम लोग जेटेट का तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप लोग जुड़िए, हम लोग साथ में सुबह सुबह को मैं टारगेट दूंगी, पूरे दिन में उसको करना है, शाम तक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वीकेंड में हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ अगर आप लोग ऐसे बोलिएगा कि मतलब क्विज कराए टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ करूँगी। सबसे पहले तो आप लोग वहाँ पे जुड़िए। जैसे कि जेटेट में क्या है कि एक रीजनल लैंग्वेज होता है, तो रीजनल लैंग्वेज सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरा है कुरमाली, तो मैं कुरमाली के रिसोर्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा स्टोरी पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मेरे पास पीडीएफ भी है, नोट्स भी है, मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ। और अगर मान लीजिए किसी का होता है कि कोई अलग लैंग्वेज है, किसी का खोरठा है, नागपुरी, पंचपरगनिया, तो वो सबके रिसोर्सेज तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक ग्रुप में जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल में, तो वो सब भी आप लोग शेयर करके पढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। नोट्स भी हमारे पास, जिसके पास जो है वो शेयर होगा, वो अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। हमारा तैयारी बहुत अच्छे से होगा और हम 120 प्लस का टारगेट करेंगे कि मेरा सीटेट में भी और जेटेट में भी 120 प्लस मार्क्स आए। और हम लोग ये देखेंगे कि मतलब जितने भी रिसोर्स हैं उसमें से बेस्ट कौन सा है। कोई एक इंसान सारा वीडियो नहीं देख सकता है, किसी के पास कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो अपना शेयर करेगा कि ये वीडियो अच्छा है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये मैम का अच्छा है, उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर का भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है। आप पेपर 1 पेपर 2 अगर कोई दोनों का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी मैं रिसोर्सेस बताऊंगी, सिलेबस का डिस्कशन होगा, सारा चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगी। मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर है, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि कैसे आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग सिलेबस का डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कंप्यूटर पे ले जाती हूँ। चलिए हम कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देखिए, हम अभी ये जो है सीटेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। जिसमें जो कंटेंट है ये चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल। उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन। उसके बाद बी में है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसके 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। लर्निंग एंड पेडागोजी, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, जिसमें पढ़ना है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेंट ऑफ लर्निंग, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद मैथ और साइंस मिला के 60 मार्क्स के रहेंगे, 60 क्वेश्चंस,
जिसमें 30 मैथ्स के रहेंगे, 30 साइंस के। तो हम लोग मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। मैथ्स का जो कंटेंट रहेगा उससे 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, और पेडागोजिकल क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेडागोजिकल इशू, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम मतलब मैथ्स में कौन सा पेडागोजी यूज करना है, मैथ्स का कौन सा ये जो है लैंग्वेज यूज करना है मैथ्स में, वो देखना पड़ेगा। TLM क्या यूज करना पड़ेगा वो पेडागोजी में आ जाएगा। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में भी सेम रहेगा, कंटेंट में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जिसमें रहेगा फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये रहेगा। उसके बाद पेडागोजिकल इशू के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर किसी का सोशल स्टडीज़ है तो उसको सोशल साइंस से भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कंटेंट से उसके 40 मार्क्स रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ रहेगा, और जो 20 क्वेश्चन रहेगा वो पेडागोजिकल क्वेश्चन से रहेगा। उसके बाद 2 लैंग्वेज रहेगा, इसमें 2 लैंग्वेज जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, इससे रहेगा। उसके बाद जो पेडागोजिकल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा उससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 होगा, लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज से दिया जाएगा 50 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन पेडागोजिकल रहेंगे। इस तरह से 150 मार्क्स के सारा सिलेबस हो गया, जिसमें 150 मार्क्स के रहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जेटेट में। जेटेट में भी पेपर 1 रहेगा एक आपको, जिसमें हिंदी रहेगा, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हिंदी में पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा और पेडागोजिकल क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 होगा आपका इंग्लिश में भी हमारा पैसेज रहेगा सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में पेडागोजिकल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा, जिसमें आपको ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जंबल वर्ड्स, करेक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम सीडीपी भी हमारा सेम रहेगा। जैसे सीटेट में जो सीडीपी के कोई सिलेबस है वही मेरा जेटेट में भी रहेगा, और इसमें भी सीडीपी 30 मार्क्स के रहेंगे हमारा। तो हम चलते हैं सीडीपी पे। यहाँ पे देखिए, ये 1 to 5 के लिए है और ये 6 to 8 के लिए है सीडीपी, जिसमें हमको पढ़ना है अवधारणाएं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, विकास और अधिगम का क्या संबंध है ये पढ़ना है। बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं, NEP 2020, NCF स्कूल एजुकेशन, ये पढ़ना है। उसके बाद खंड ख में हमको पढ़ना है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। ये सेम सिलेबस हम अभी देख चुके हैं, सीटेट के सिलेबस में भी है। तो सीटेट और जेटेट में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीटेट में भी सीडीपी है, जेटेट में भी सीडीपी है। सीटेट में भी आपको लैंग्वेज 1 मिलेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 2, जेटेट में भी आपको हिंदी मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। उसके बाद मैथ साइंस अगर आपका है, जैसे मेरा मैथ साइंस है तो मुझे मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे ही अगर किसी का सोशल साइंस है तो उसका 30 क्वेश्चन मतलब टोटल 60 क्वेश्चन सोशल साइंस से रहेंगे। उसके बाद क्या आता है, जेटेट में एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर का बहुत अच्छे से नोट्स मेरे पास है, हैंड रिटन नोट्स। मैं वो चीज़ सारा उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकती हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद एक और लैंग्वेज है जेटेट में, एक्स्ट्रा चीज़ जो पढ़ना है वो है रीजनल लैंग्वेज। तो मेरा रीजनल लैंग्वेज है कुरमाली, तो मैं उसका जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपको दे सकती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, या फिर उसका जितना भी कंटेंट होगा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं उसमें आप लोगों के हेल्प कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर किसी का दूसरा रीजनल लैंग्वेज है तो आप लोग कम्युनिटी में जुड़िए टेलीग्राम चैनल में और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए कंटेंट जिसके पास भी जो होगा, और आप लोग इस तरह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम कंटेंट रिसोर्सेस कहाँ से पढ़ें, बुक्स कौन सा रेफर करें, यूट्यूब चैनल कौन सा रेफर करें। अगर किसी का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, किसी को बेसिक से पढ़ना है, वो कैसे करें, वो चीज़ का डिस्कशन अभी करते हैं। तो हम आपको बता दें कि सीडीपी, सबसे पहले सीडीपी को लेकर चलते हैं। सीडीपी के लिए आप यूट्यूब चैनल, कोई अगर इंग्लिश को प्रेफर करता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है तो आप हिमांशी मैम का यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर सकते हैं।
और एक यूट्यूब चैनल है शिल्पी द्विवेदी मैम, उनका भी यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सचिन चौधरी सर का जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा, छोटा यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। A to Z यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जो CDP है वो सर बहुत अच्छे से आपको कराते हैं, डिटेल में हिंदी में कराते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैथ्स और साइंस पे। मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन रहेंगे, ये बहुत वेटेज वाला है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक जो NCERT है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, उसके जितने भी MCQ बन फॉर्म होंगे वो आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग NCERT बेस्ड ही रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइंस में। साइंस में भी सेम चीज़ करना है आपको, NCERT को फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, उसके बाद उसका रिवीजन करना है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पे आते हैं। हिंदी और इंग्लिश लगभग उतना सबका खराब नहीं होता है, लगभग बेसिक सबका रहता ही है, तो आपको ज़रूरत क्या है कि उसको रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट हिंदी का बहुत अच्छा रहता है, उसमें सारा टॉपिक भी अच्छे से रहता है, ग्रामर अच्छे से दिया हुआ रहता है, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे आपको अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। शिल्पी द्विवेदी मैम ने बहुत अच्छा कराया हुआ है अपना यूट्यूब चैनल पे, बेसिक से आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि अब जेटेड में आते हैं। जेटेड में तो सेम ही सिलेबस है, तो आप एक साथ में दोनों का तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, एक साथ में दोनों एग्जाम है और साथ में ही एग्जाम का मतलब जो डेट है वो लगभग साथ में है, 1-2 महीना का ही डिफरेंस है, तो आपका दोनों साथ में हो जाएगा, एक साथ में। कोई एक को आप टारगेट नहीं कीजिए, दोनों को साथ में टारगेट कीजिए और दोनों बहुत अच्छा होगा। हम लोग मिल के तैयारी करेंगे तो सबका बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा सारा चीज़। किसी को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरे पास जो रिसोर्सेस होगा वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। जितना भी मेरे पास रिसोर्सेस है आप जैसे बोलिएगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स को PDF फॉर्मेट में मैं वो भी करूँगी। और इसमें NEP भी है, NEP को भी बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना होगा। उसका आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में टाइप कीजिएगा NEP 2020 PDF, आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में मिलेगा। उसके बाद आप उसको एक बार रीड कर लिए, आपको ये समझ नहीं आ रहा है MCQ अब कैसे करें, क्या MCQ पूछा जाएगा, तो आप मेरे चैनल पे आइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो NEP का प्रैक्टिस का क्वेश्चन का, वो आप फॉलो कीजिए। उस पर बहुत अच्छे से आपको सारा चीज़ का रिविजन होते जाएगा और आपका सारा चीज़ जो होता है, सारा सब्जेक्ट साथ में लेकर एक अच्छी तैयारी की ओर हम लोग जा सकते हैं और हम लोग 120+ मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए और हम लोग डेली के टारगेट पूरा करेंगे, मिल के हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग को ज़रूर जीत मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।